Mosey Tunes. Subscribe and press the bell icon. एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वह रंग बिरंगी टोपियां बनाता था और उन्हें गांव-गांव जाकर बेचता था। एक दिन वह टोपियां बेचने के लिए पास के जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी सारी टोपियों को टोकरी में रखा और टोकरी को नीचे रखकर थकान के मारे सो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे, जो बहुत शरारती थे और सारा दिन उछल कूद मचाकर रखते थे। जब बंदरों ने टोपी वाले को सोते हुए देखा, तो वो धीरे-धीरे नीचे उतरने लगे। उन्होंने टोकरी में रखी रंग बिरंगी टोपियां देखी। बंदरों को टोपियां बहुत पसंद आई। उन्होंने एक एक करके सारी टोपियां उठा ली और पेड़ पर चढ़ गए। जब टोपी वाले की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी तो खाली है। उसने इधर-उधर देखा तो उसे पेड़ पर बंदर टोपियां पहने बैठे दिखे। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों से टोपियां वापस करने के लिए कहा, लेकिन बंदर तो बंदर ठहरे। वे उसकी बात कैसे समझते? टोपी वाला सोचने लगा कि क्या करे। बच्चों, बताओ टोपी वाले को क्या करना चाहिए कि बंदर उसकी टोपियां वापस कर दे? सोचो सोचो। तो बच्चों, आपने सोचा कि टोपी वाले ने क्या किया कि सारे बंदर टोपियां वापस कर दें? चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। टोपी वाले को एक तरकीब सूझी। उसने सुना था कि बंदर नकलची होते हैं और जैसा करो वो भी वैसा ही करते हैं। ये सोचकर टोपी वाले ने अपनी टोपी निकालकर जमीन पे फेंक दी। बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और अपनी टोकरी में भर ली। वो बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया था कि समझदारी से काम लेने पर मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। चलो बच्चों, सुनते हैं बंदरों की एक और कहानी, जहाँ बहुत सारे बंदर चांद को कुएं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक गांव में रहती हर ओर खुशहाली थी। वहीं पास में रहती बंदर की टोली थी। वो बंदर सबके घर पे जाकर रोटी थे चुराते, पर आने जाने वाले किसी इंसान को न सताते। एक दिन एक रिश्तेदार बंदर की शादी में टोली के सारे बड़े बंदर चले गए और छोटे बंदरों को छोड़कर पार्टी करने चले गए। उस दिन बिना रोक के बिना टोक के बंदरों ने खुद को पाया। हर एक बंदर ने सर पे एक एक पहाड़ उठाया। और बताए दोस्तों, वो रात बहुत उजियारी थी। चांद भी पूरा निकला था और चांद की परछाई कुएं में नजर आ रही थी। खेल खेल के जब वो थक गए, उनको लग गई प्यास। फिर एक बंदर कूद कूद कर गया कुएं के पास और जोर से चिल्लाया, चांद गिर गया, चांद गिर गया कुएं में देखो, चांद गिर गया, चांद गिर गया, चांद गिर गया कुएं में देखो, चांद गिर गया। शोर सुनकर बाकी सारे बंदर भी आए। चांद को कैसे बाहर निकाले किसी की समझ न आए। कुएं के पास पेड़ को देख अचानक एक बंदर को आइडिया आया, क्यों ना एक दूजे की पूंछ पकड़कर कुएं के अंदर जाएं। चांद ठंड में कांप रहा है, उसको बाहर ले आए। सारे बंदरों को आइडिया बहुत अच्छा लगा और सभी प्लान के हिसाब से काम में लग गए। चांद निकालने की कोशिश में लगा सबसे नीचे वाला बंदर, पर चांद हाथ ना आए। सबसे ऊपर वाला बंदर बोला, जल्दी करो, पूंछ में दर्द हो रहा है और अब सहा ना जाए। इतना कहकर छोड़ी टहनी और कुएं में गिर गए बंदर। चांद तो नहीं निकला बाहर, खुद फंस गए कुएं के अंदर और फिर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ। थोड़ी
थोड़ी देर बाद एक हाथी आया और अपनी सूंड से सारे बंदरों को कुएं से बाहर